ग्रामर। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि मैं एडवांस ग्रामर तो ले ही रही थी, बट एडवांस ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स जो बैंकिंग के मेंस एग्जाम से कनेक्ट होते हैं। द फर्स्ट इज द आर्टिकल यूज ऑफ द का जो यूज है आर्टिकल का, स्टूडेंट्स आप उसको जनरली कहां करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में। आई होप यू नो, शी इज द बेस्ट, she is the most wanted, she is the strongest, okay? तो generally the का यूज कौन सी डिग्री के लिए आता है? सुपरलेटिव के आगे आता है। परंतु 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 the को आप कंपेरेटिव के आगे भी यूज करते हो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि आगे than नहीं आना चाहिए। जैसे कि she is better than राहुल, करेक्ट इंग्लिश, she is better than राहुल, लेकिन अगर आपने better के आगे the लगा दिया तो than नहीं चाहिए। जैसे कि she is the better of the two sisters, she is the better of the two sisters, मतलब the कंपेरेटिव के आगे आया तो than नहीं आता है वाक्य में। the कंपेरेटिव के आगे आया तो than वाक्य में नहीं आता है, of the two आना चाहिए, बिकॉज कंपेरेटिव डिग्री तभी यूज होती है जब कंपेरिजन दो लोगों के बीच हो। ठीक है, नेक्स्ट, जनरली नेम्स ऑफ मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जब आप डेली लैंग्वेज में यूज करते हो तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगते। हाँ, लेकिन कोई स्पेसिफिक है, जैसे द लास्ट सपर, कोई स्पेसिफिक मील है, कोई स्पेसिफिक डिनर है, कोई स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट है, तो वहां कोई आर्टिकल लगेगा। ठीक है, दैट टू द। आई हैड द लंच, इट्स इनकरेक्ट, आई हैड लंच। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के आगे जनरली फूड मील्स के आगे आर्टिकल्स नहीं लगते, एक्सेप्ट कुछ अगर पर्टिकुलर या स्पेसिफिक है तो। आई हैव बीन इनवाइटेड फॉर द डिनर बाय मिस्टर स्मिथ। अभी मिस्टर स्मिथ का डिनर स्पेशल है, पर्टिकुलर है, वो कभी कभार होता है तो चलेगा, बट आई एम गोइंग फॉर डिनर, इट मीन्स यू आर गोइंग टू योर होम फॉर डिनर। द पॉजिटिव एडजेक्टिव रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, इसका मतलब क्या? सिंपल में बताती हूं लैंग्वेज में। I want to help the poor people, wrong English, I want to help the poor, the poor बोला तो poor people है। जब आपने the अगर किसी स्पेसिफिक चीज के आगे लगा दिया, the poor means poor people। Government should do or government should take some measures for the blind, the blind मतलब blind people। Government should help the needy मतलब needy people, so you don't need to write the needy people, the blind people, the poor people, the rich people, वहां people को हटा दो, the rich, the poor, the needy मतलब ही पूरा क्लास हो गया। ठीक है, सो याद रहेंगे आज के 3 रूल। सबसे पहला क्या कि अगर कंपेरेटिव के आगे the आया तो आगे than नहीं आता है, फर्स्ट। सेकेंड, जनरली नेम्स ऑफ मील्स जैसे कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इसके आगे द नहीं लगता है जब तक वो कोई स्पेसिफिक ना हो। और तीसरा, जब आप एक क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के लिए आगे द लगा रहे हो तो इसका मतलब यू डोंट हैव टू से पीपल। द पुअर मीन्स पुअर पीपल, द रिच मीन्स रिच पीपल, द नीडी मीन्स नीडी पीपल, द ब्लाइंड मीन्स ब्लाइंड पीपल। ओके, चलिए आज के ग्रामर पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितने भी वर्डस्मिथ के वर्ड्स हैं, ग्रामर के, एडवांस ग्रामर के रूल्स हैं और बेसिक ग्रामर के जो रूल्स हैं, इसको 3 फॉर्म्स में मैंने डाला है, वर्डस्मिथ, अवॉइडेबल सॉलिसिज्म्स एंड ग्रामर गीक। तो आप इसको अगर ऑडियो फॉर्म में भी बार बार सुनेंगे तो ये वर्ड्स और ये रूल्स आपको लर्न हो जाएंगे। सो लेट्स गेट रेडी विद द रूल्स ऑफ ग्रामर। द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट रूल इज टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, जब आप लिखते हैं टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, तो इसके बाद आर्टिकल्स नहीं आते हैं। शी इज दैट सॉर्ट ऑफ अ गर्ल, शी इज दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल। आई हैव दैट टाइप ऑफ अ पेन, रॉन्ग, आई हैव दैट टाइप ऑफ पेन। ओके, सो जनरली सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद आर्टिकल्स नहीं आते। क्लियर? शी इज दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल, नॉट अ गर्ल, द गर्ल, नहीं, आर्टिकल्स नहीं यूज होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, द इनडेफिनिट आर्टिकल ए should be used before the word half when it is followed by a whole number. Whole numbers तो आपको पता है 1, 2, 3, 4. So I stayed in Saudi Arabia for 4.5 years. नहीं जाएगा.
4.5 years, and this is a true sentence about me. I stayed in Saudi Arabia for 4.5 years. I have stayed in Saudi Arabia. It will be I have stayed in Saudi Arabia. I have stayed in Saudi Arabia for 4.5 years. यहाँ पे a का rule important है, ठीक है? Next, the choice between the two indefinite articles a and an. a और an को कब यूज करना है ये तो आप जानते हैं. हाँ मैम, AEIOU आया तो and डालना है. AEIOU छोड़कर कोई अल्फाबेट से वर्ड शुरू हुआ तो a डालना है. दिस इज अ जनरल रूल, बट इसको कुछ एक्सेप्शंस हैं. वो साउंड बेस्ड है, साउंड बेस्ड है. जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि YU का साउंड आता है. अ यूनियन, अ यूजफुल बुक, करेक्ट. अ $1 नोट, ओ आने के बाद भी ये WON का साउंड लेते हैं, अ $1 नोट. अ वन मैन आर्मी. एन MA, MA यानी म ए नहीं बोलते हैं, M यानी ऐसा साउंड निकल रहा हो. ही इज एन MBA ग्रेजुएट. he is an MA, he is an LLB, he is a BSc. ब का साउंड निकल से B. L यानी EL. क्लियर? नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. आज मैंने लिया है ग्रामर. ग्रामर के मैं ले रही हूं कंडीशनल्स. ओके, कंडीशनल्स को समझाने के लिए पूरा एक लेक्चर लगता है, लेकिन अगर आपने इस टेबल को भी रट्टा मार लिया तो आपको कंडीशनल समझ जाएगा. ये एडवांस ग्रामर का हिस्सा है एंड मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ कंडीशनल्स. कंडीशनल्स क्या होता है? उन वाक्यों में जिसमें इफ आता है और आगे फिर मेन सेंटेंस आता है. ओके, इफ को आप कुछ जगह पे हैड या शुड से भी रिप्लेस कर सकते हो. इसको कंडीशनल्स कहा जाता है. इट्स अ पार्ट ऑफ एडवांस ग्रामर wherein if plus main clause. जीरो कंडीशनल आता है जब आप कोई सच्चाई बताना चाहते हो, कोई फैक्ट बताते हो, ओके, कोई रियलिटी बताते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. दोनों जगह प्रेजेंट टेंस आता है. दोनों जगह मतलब इफ के क्लॉज में भी और मेन के क्लॉज में भी. फर्स्ट कंडीशनल, जब आप कोई एक्चुअल में सिचुएशन डिस्क्राइब करते हो. बारिश होगी तो मैं क्लास छोड़ दूंगी. इफ इट रेन्स आई विल कैंसल द लेक्चर. बारिश होगी तो मैं क्लास नहीं छोड़ूंगी. इफ इट रेन्स आई वोंट कैंसल द लेक्चर. सेकेंड कंडीशनल में सिंपल प्लस वुड प्लस V1 आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ आई वुड वन अ लॉटरी, इफ आई वन अ लॉटरी आई वुड ट्रैवल अ लॉट. थर्ड कंडीशनल में सिंपल पास्ट, यहां सिंपल पास्ट नहीं आता है. थर्ड कंडीशनल में आता है पास्ट परफेक्ट. थर्ड कंडीशनल में आता है पास्ट परफेक्ट. प्लीज टेक दिस डाउन. थर्ड कंडीशनल में आता है पास्ट परफेक्ट, नॉट सिंपल पास्ट. थर्ड कंडीशनल में सिंपल पास्ट नहीं आता है, पास्ट परफेक्ट आता है. पास्ट परफेक्ट वुड हैव V3. इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम. कभी भी याद रखना, थर्ड कंडीशनल में आता है पास्ट परफेक्ट वुड प्लस हैव प्लस V3. सेकेंड कंडीशनल में आता है सिंपल पास्ट वुड प्लस V1. बट ये जो फर्स्ट वाला है वो इफ क्लॉज में जाएगा और सेकेंड वाला जो पार्ट है वो मेन क्लॉज में आता है. ठीक है, इतना आप देख लें. नेक्स्ट, ओके, सम कॉमन मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड. इसको जिसको मैं अवॉइडेबल सॉलिसिज्म्स भी कहती हूं. फर्स्ट, द मूवी इफेक्टेड मी ग्रेटली. कभी भी याद रखना, ये जो वर्ड इफेक्ट है इसको ed और ing नहीं लगता है, इट इज नाउन. इफेक्ट को ed और ing नहीं लगता है, इट इज नाउन. द मूवी हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन मी, करेक्ट. द मूवी अफेक्टेड मी ग्रेटली, करेक्ट. क्योंकि अफेक्ट डाल सकते हैं आप, अफेक्ट इज अ वर्ब, इसको ed ing लग सकता है. ठीक है. इट्स रेनिंग, इट्स का मतलब होता है उसका. उसका बारिश नहीं, इट इज रेनिंग. अगर इसको एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो इसका मतलब हो जाता है इट इज. ठीक है, बिना एपोस्ट्रोफी के उसका, उसकी. दे आर लूजिंग द मैच. LOO ढीला करना, LOO ढीला करना, और LOSE हारना या खो जाना, दोनों मीनिंग जाएंगे. LOSE हारना या खो जाना, दोनों मीनिंग जाएंगे. ठीक है. सो दीज आर द इडियम्स. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, ग्रामर. ग्रामर में मैं आज लेना चाहती हूं एडवर्ब. कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो आप स्टार्ट में रख सकते हो, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जनरली जो मिडिल में आते हैं, और कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो जनरली सेंटेंस के एंड में आते हैं. एडवर्ब की पोजीशन मैटर करती है.
कैसे मैम बताइए, एडवर्ब की पोजीशन कैसे मैटर करती है? आई विल टेल यू. It changes completely the meaning. It has the power to change the meaning completely. See, only Rahul can do this job. अगर आप ये दो सेंटेंसेस को देखो तो ओनली को मैंने एक जगह प्लेस किया, ओनली को यहां प्लेस किया. जैसे ही मैंने पोजीशन चेंज की इसका मीनिंग बदल गया. पहले में राहुल हीरो है, दूसरे में राहुल निकम्मा है. देखो, ओनली राहुल कैन डू दिस जॉब, राहुल कैन ओनली डू दिस जॉब. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राहुल कैन डू ओनली दिस जॉब. क्लियर? सो एडवर्ब की पोजीशन बहुत मैटर करती है. कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनको आप स्टार्टिंग में लेते हो, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनको आप मिडिल में लिख सकते हो, और कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनको एंड में लिख सकते हैं. स्टार्टिंग में जो एडवर्ब्स आते हैं जिनको हम कहते हैं कनेक्टिंग एडवर्ब्स. कनेक्टिंग एडवर्ब्स में हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, देन, नेक्स्ट, स्टिल, ये स्टार्ट में आते हैं. नेक्स्ट, टाइम एडवर्ब्स. अच्छा, एक और खासियत है कि जब भी ये जो एडवर्ब्स हैं कनेक्टिंग एडवर्ब्स आते हैं तो इनके बाद वाक्य में कॉमा आना चाहिए. ओके, जनरली इनके बाद वाक्य में कॉमा आता है. टाइम एडवर्ब्स भी पहले लेते हैं, टुमारो, संडे, सम, इसे मैंने कहा वंस अपॉन अ टाइम, वन डे. तो बेसिकली जो टाइम एडवर्ब्स हैं वो भी वाक्य के स्टार्टिंग में आते हैं. मिडिल में कौन से आते हैं? अगर आपको उनकी डेफिनेशंस भी याद नहीं रही तो आप इसको याद रख सकते हो. यूजुअली, नेवर, समटाइम्स, प्रोबेबली, सर्टेनली, ऑफ्टन, ओके, इंटेलिजेंटली, एक्सपर्टली, ये मिडिल में आएंगे. और एंड में कौन से एडवर्ब्स आते हैं? जनरली इट गोज विद प्लेस. ओके, शी लिव्स inside, outside, weekends, afternoon. तो बेसिकली एडवर्ब ऑफ टाइम को या तो जनरली स्टार्टिंग में लिया जाता है या लास्ट में, बट 90% उसका यूसेज स्टार्टिंग में ही होता है. अब जैसे आफ्टरनून है, नाइट है, मॉर्निंग है, तो उसको आप एंड में ले सकते हो. ठीक है?